अगर मैं आपसे कहूं कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गर है कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड से, हाँ, आइए समझते हैं आज एसिड बेसिस सॉल्ट्स का पार्ट 2। और आज के पार्ट में हम एसिड को यस कंप्लीटली क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड का तो आप मीनिंग जानते हैं, एक ऐसा एसिड जिसमें क्वांटिटी ऑफ एसिड की मात्रा ज्यादा है उसके एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट समझ गए आप, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड में, तो हो गया डाइल्यूट। तो अब आप कहेंगे सर किसी भी एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट तो पानी से पहचान लेते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो वाला बलवान, हाँ, वैसा नहीं है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिफाइन करते हैं कि कितनी जल्दी एसिड क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर लेता है। यस, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से पता चलता है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। सो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब है कि वो बहुत जल्दी ही क्या करेगा, अपने आयंस को, हाइड्रोनियम आयंस को पानी में मिलने पर रिलीज कर देगा। और नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस रिलीज करने से ही पहचानते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो आज का क्वेश्चन, यस, आप वेट कर रहे थे आज के क्वेश्चन का ना? यस, तो आपको बताना है, यस, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस रिलीज्ड इज 1। अब आपको बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, यस, दैट काइंड ऑफ एसिड। ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं जो एक हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है आयनाइजेशन पर? आता है? यस, आई नो, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू नो इट, क्योंकि आपने लास्ट के वीडियो जरूर देख रखा होगा, और नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप जाएं एक बार दोबारा देखें और यस जवाब जरूर दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो आइए इसी के साथ बिगिन करते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। तो कॉन्सेंट्रेशन, यस, कॉन्सेंट्रेशन मींस अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में कितना एसिड मौजूद है, इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। एसिड ज्यादा मौजूद है कॉन्सेंट्रेटेड, और एसिड कम मौजूद है, पानी ज्यादा मौजूद है उसके एक्वस सॉल्यूशन में, तो डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट, वेयर एज अ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज मेजर ऑफ concentration of hydronium ions it produces in aqueous solution। अर्थात कितने हाइड्रोनियम आयंस को रिलीज करेगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में। वंस एसिड इज एडेड टू वाटर इट रिलीजेस हाइड्रोनियम आयंस। तो कितने हाइड्रोनियम रिलीज करेगा ये, और कितनी फास्ट रिलीज करेगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से तय होता है। इसीलिए कह सकते हैं, यस, मैंने आपसे पूछा था कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, डाइल्यूट होने के बावजूद भी वो एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर देन दी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक एसिड। समझ गए होंगे आप? हाँ, ये बात ध्यान होनी चाहिए आपको कि कभी भी आप लैब में यस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज करें तो बड़ा सावधानी से यूज करें, अपने ऊपर न गिरने दें, अपनी उंगलियों पे न गिरने दें। आप समझ गए हैं क्यों, है ना? और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी न मिलाएं। नेवर डाइल्यूट concentrated acid by adding water to it। तो ऐसा क्यों सर? क्योंकि आप जानते हैं concentrated acid में आप जब water ऐड करेंगे it releases lot of heat, और उस heat से हो सकता है splashing of acid हो जाए, और even बीकर भी break हो सकता है, जिसके लिए आप समझ रहे हैं कितना रिस्की होगा। So be very careful while using concentrated acid in the yes labs। The general uses of some acids, कुछ acids ऐसे हैं जो आप पीते हैं, खाते हैं, इवन आप अपनी आंख में लगाते हैं। क्या कहा? नहीं यकीन हो रहा है? आओ आज तुमको यकीन दिलाते हैं कि एसिड्स तुम खाते हो, हाँ, तुम पी भी रहे हो और इवन अपनी आंखों में लगा रहे हो। नहीं विश्वास हो रहा है ना? आओ सबसे पहले बात करते हैं बोरिक एसिड की। जो लोग लेंस लगाते हैं, अगर आप में से कुछ बच्चे लेंस लगाते हैं, हाँ, लेंस रिमेंबर करते हो, जो आंखों में लेंस लगाते हैं, तो जो लेंस होती है उसको किसी लिक्विड में धोते हैं, तब जाके आंखों में बैठाते हैं। देखा ध्यान से आपने? यस, वो लोग क्या किस में धो रहे हैं, किस लिक्विड में धो रहे हैं? वो लिक्विड जो वॉश करने वाला, जो लेंस को वॉश करने लिक्विड है, वो बोरिक एसिड है। इसका मतलब आंख में आप बोरिक एसिड भी डाल देंगे, यस, आई वॉश हो जाएगा, एंटीसेप्टिक का काम करता है, जर्म क्लीन करता है। नेक्स्ट, सिट्रिक एसिड। हाँ, आप तो रोज खा रहे हैं, खट्टे फल खा रहे हैं कि नहीं? यस, अंगूर खा रहे हैं, हाँ, लेमन का जूस पी रहे हैं, सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड
खाने पीने में काम आ रहा है, विटामिन सी देता है, फूड प्रिजर्वेशन में भी मदद करता है। हाँ, खट्टेपन से यस फूड खराब नहीं होते, फूड प्रोडक्ट्स खराब नहीं होते हैं। और ऑक्सैलिक एसिड, कहीं गलती से आपके कपड़ों पे इंक गिर जाए, कभी ऐसा मम्मी को बताना ना हो कि मम्मी इंक से ड्रेस खराब हो गई है, तो इंक, यस मैंने के थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, तो इंक गिर जाए, बस इंक को रिमूव करने के लिए क्या यूज करना, ऑक्सैलिक एसिड यूज कर लेना। हाँ, इंक के दाग चले जाएंगे, तो इसीलिए ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, यस काला मीठा पानी, क्या कहा, हाँ काला मीठा पानी, कोल्ड ड्रिंक आपकी, यस कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी, कैसी लगती है पीने के बाद, रिफ्रेशिंग लगती है आपको, है ना, डकार भी आती है उसको पीने के बाद, तो वो इसी वजह से है, क्योंकि उसके अंदर कार्बोनिक एसिड है, वो कार्बोनेटेड ड्रिंक है, यस, तो इसीलिए फ्लेवर ड्रिंक से भी कार्बोनिक एसिड होता है। और इवन घर में आपके जो ब्रेड बन रही है, केक बन रहा है घर में, है ना, तो वो किसकी मदद से बन रहा है, बेकिंग पाउडर की मदद से बन रहा है, और बेकिंग पाउडर क्या है, टार्टरिक एसिड इन ड्राइड फॉर्म, यस। अब आते हैं कुछ और एसिड्स के बारे में बताते हैं, ये सब कॉमन एसिड्स हैं जो आप और मैं डेली यूज कर रहे हैं और शायद आपको ध्यान भी नहीं होगा। अब विनीगर, यस आपके घर में अगर मम्मी बना रही है, नूडल्स बना रही हैं, तो उसमें विनीगर डालती है, तो विनीगर क्या है, एसिटिक एसिड का डाइल्यूटेड फॉर्म है, यस। एसिटिक एसिड आपके फ्रिज में रखा होगा, चेक करिएगा, मम्मी से बोलिएगा, आपको दिखा भी सकती है। तो कुकिंग में काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अरे सर घर में कहां यूज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यूज होता है, बहुत सारे लोग अपने इवन वॉशरूम्स में यूज करते हैं, यस हाँ, वॉशरूम में बहुत सारे लोग यूज करते हैं, टाइल्स को क्लीन करने में यूज करते हैं, और इवन क्लीनिंग ऑफ मेटल्स में काम आता है। क्लीनिंग ऑफ मेटल्स को कहते हैं पिकलिंग, यस पिकलिंग, क्यों, क्योंकि सरफेस को क्या करता है, वो क्लीन कर देता है। हाँ, बेंजोइक एसिड किस काम आता है, अगेन खाने के प्रिजर्वेशन में आता है, जैम, जेली, सॉसेस, हाँ टमाटो सॉस में बेंजोइक एसिड पड़ा है, इसीलिए कई कई महीनों तक टमाटो सॉस खराब नहीं होती है, बेंजोइक एसिड एडेड है उसमें। नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोजिव्स में काम आता है, और फास्फोरिक एसिड से बनता है फर्टिलाइजर, फास्फोरस, यस एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है फर्टिलाइजर का, तो इसीलिए फास्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है। ये तो हो गए कुछ कॉमन यूजेस। आइए अब समझते हैं कलर चेंज विद इंडिकेटर्स, एसिड्स इंडिकेटर्स के साथ। ये इंडिकेटर क्या होता है, हाँ, इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस which help to identify whether a substance is acidic or basic। हाँ, आप पहचान सकते हैं, हाँ, एक पहचान तो आप ऐसे भी कर सकते थे टेस्ट से। हाँ, आप जानते हैं एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, सोर टेस्ट होता है, और बेसिस बी से बेस, बी से बिटर। पर मैंने कहा टेस्ट करने में बड़ा खतरा भी है, हाँ, गलती से मैंने बताया, कहीं आप स्ट्रॉन्ग या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टेस्ट कर लेंगे तो आपके लिए रिस्की है, इसीलिए टेस्ट करने के लिए क्या यूज करना चाहिए, इंडिकेटर्स। लैब में भी आप देखेंगे कि जब आप अपने लैब में जाएंगे तो आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे, तो इंडिकेटर्स दो टाइप के मिलेंगे, नेचुरल और यस सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब एक नेचुरल इंडिकेटर जो आप सबसे कॉमन है वो है लिटमस। लिटमस, यस ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं एसिडिक सॉल्यूशंस। और मिथाइल ऑरेंज ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये ऑरेंज कलर का एक सोल्यूशन होता है, जब एसिड ऐड करते हैं तो ये पिंक कलर में चेंज होता है। और फिनोक्सिलिन, यस ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये कलरलेस एक लिक्विड होता है, लगता है पानी है देखने में, जब आप लैब में देखेंगे तो इस कलरलेस लाइक वाटर, और जब एसिड ऐड करेंगे तो ये कलरलेस ही रह जाएगा, कलर चेंज नहीं होता है। अब कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी होते हैं जिनसे खुशबू से, महक से भी आप पहचान जाते हैं। हाँ, आपके नोज के स्मेल से आप बता देते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ ओनियन है, क्लोव है, हाँ वनीला है, ये स्मेल बता देती है इनकी, यस। तो कुछ इंडिकेटर स्मेल चेंज करते हैं और उनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी एक तरीके से एक हमारे बॉडी में पाए जाने वाली नर्व होती है जो ब्रेन को स्टिमुलस भेजती है कि ये किस चीज की स्मेल है। हाँ, अगर आपके आसपास कोई रोज का स्मेल लगा दे, यस आप पहचान जाएंगे कि नहीं पहचान जाएंगे, यस, तो वो किसकी वजह से है, ऑल्फैक्टरी की वजह से। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं, यस, चेंज इन द स्मेल, यस, एसिड और बेस इन एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशंस। एक एग्जांपल दूं, यस, अगर किसी क्लॉथ में जिसमें ओनियन लगा दिया गया है, अगर आप उसको सूंघेंगे, यस, एक रुमाल है जिसमें ओनियन क्रश कर दिया गया है, अब सूंघिए उसको, आपको साफ साफ महक आने लगेगी ओनियन की। बट हाँ, इसी रुमाल को जिसमें ओनियन क्रश कर दिया गया है, उसको एक
बेस से रिएक्ट करा देते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, स्मेल चली जाएगी। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। एग्जाम्पल बता दिया, ओनियन एंड क्लोव। समझ में आ रहा है यहां तक? तो यस, लाइक बटन प्रेस करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। इसी तरह से अपने सारे लेसन्स, ऑल सब्जेक्ट्स, यस ऑल मेजर सब्जेक्ट्स के किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ना हो, बस आप क्या करिए, चैप्टर का नाम लिखिए, यस ट्राई करके देखिए। आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मैथ्स में बस लिखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बाय सर तरुण पानी, यस बाय सर तरुण पानी, एंड आई एम श्योर यू विल गेट माय वीडियोस ऑन इट। केमिस्ट्री में पढ़ना चाहते हैं, कोई और सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, बस चैप्टर का नाम लिखिए, यस यू विल गेट माय वीडियोस ऑन इट। चैप्टर का नाम और मेरा नाम जोड़ दीजिए साथ में, ट्राई करिए, आई एम श्योर माय वीडियोस आर देयर ऑन इट। So thank you for watching the video till the end. See you in another lesson, another bye.